हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वाई शुड वी नॉट फोल्ड आवर हैंड्स लाइक दिस और एनीथिंग। इस तरह से, किसी भी तरह से, एनी हाउ, इफ़ यू आर फोल्डिंग योर हैंड्स एंड यू आर गोइंग टू डिलीवर स्पीच इन फ्रंट ऑफ पीपल, you will not create the required and wished impact on your audience। तो दोस्तों, अगर आप हाथ बांध करके इस प्रकार से खड़े होते हैं और भाषण देते हैं या लोगों से बात करते हैं, तो आप जो है अपने उस जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसको अपने प्रति सहमत नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट एग्री हिम फॉर योर ओपिनियन। Means they will be negative. It actually psychologically this folding hand is creating negative effect। ये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है और इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है अपने हाथ को when we are giving speech we should not fold। या भाषण दे रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, कोई अच्छी कन्वर्सेशन हम करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम हाथ बांध कर ना खड़े हों। एक चीज़। दूसरी बात कि स्पीच देते समय हमारे दोनों पैरों के बीच में, जब हम खड़े हैं तो हमारे दोनों पैरों के बीच में 6 इंच का लगभग फासला होना चाहिए। ये आइडियल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि भाषण देने के लिए या लोगों से के सामने स्पीच देने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि नेगेटिव इफ़ेक्ट, मतलब फोल्डिंग हैंड्स क्रिएट्स नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। हाउ मीन्स, एक तो ये नकारात्मकता का प्रतीक है, क्रॉस कर लिया आपने। और दूसरी बात ये है कि इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई ठंडे कमरे में, मीन्स इन अ विंटर सीजन यू आर गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच इन अ रूम वेयर देयर इज़ नो temperature is very down there, you will not be able to agree your people in favor of you। अगर आप ऐसे किसी कमरे में भाषण दे रहे हैं जहाँ ठंडा है और मौसम ठंडा है, तो आप जो है आपको लोगों को अपने लिए सहमत करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि अगर आइडियल टेम्परेचर 20-22 डिग्री के आसपास अगर है तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए कि एक तो हमको टीचर जो क्लास में पढ़ाता है या जो स्पीच देते हैं, उन्होंने अपने हाथ में पेन या कॉपी या इस प्रकार से कुछ भी रखना चाहिए, और हाथ जो है वो सामने क्रॉस करके बिल्कुल ना तो रखने चाहिए और ना ही खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर इफ़ यू आर योर ऑडियंस इज़ लिसनिंग टू यू, आप कहीं भाषण दे रहे हैं, आपको उन लोगों को अपने प्रति एग्री करवाना है, नहीं भी करवाना हो तो भी यू कैन डू वन थिंग, दैट यू मस्ट गिव पेन एंड कॉपी टू देम to write important points of your speech, and second thing, you must ask them to clap or raise their hands up, so they will not be able to fold their hands। क्योंकि जो आप हाथ बांध करके नकारात्मक इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, वही हाथ बांध करके आपकी ऑडियंस भी कर सकती है। मीन्स आप दोनों के बीच में फिर तालमेल नहीं बैठेगा। तो ना तो श्रोता को ना ही जो स्पीकर को जो है हाथ बांध करके खड़ा होना चाहिए। इट इज़ अ ग्रेट साइकोलॉजी एंड इट इज़ वेरी नीडेड और नेसेसरी फॉर सेल्स, मार्केटिंग और एनी काइंड ऑफ बिजनेस वेयर यू आर गोइंग टू मेक द पीपल एग्री विथ योर सेल्फ। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमको हाथ बांध कर खड़े नहीं होना चाहिए और जो है अपने जो श्रोता हैं उनको भी हाथ बांध करके बैठने की सहूलियत नहीं देना चाहिए। उनको भी इंगेज रखना चाहिए। ताली बजवाओ या फिर जो है अपने आंसर्स पर ताली बजवाओ, या जो है आप उनको कॉपी पेन दे दो लिखने के लिए, या उनको चाय कॉफ़ी दे दो, या आप जो है उनको हाथ ऊपर करने लगाओ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फोल्डिंग हैंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस में लेकर आप लोगों के लिए आता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल रिसंवाद, एंड प्लीज़ like, share and comment on my video. Thank you.